हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं। एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि सर, हाउ टू टेक डायरेक्ट एडमिशन, समझ रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन इन एमबीए। तो मैंने कहा यार, ये बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है, ये तो पूछना नहीं चाहिए अगर समझदार बच्चा है कोई तो। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो यार, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लेता हूँ, एमबीए तो करना है, कहीं से भी कर लेंगे, है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसके बारे में ही हम डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी कुछ समझ आएगा कि फ़ायदे नुकसान वगैरह वगैरह। तो लेट्स गो। सो देखो, सबसे पहले आप एमबीए कर रहे हो, डायरेक्ट लो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के लो, तो आप कोई भी बच्चा हो, हर किसी को खुद से पहले ये क्वेश्चन पढ़ना पूछना है कि भाई मैं एमबीए कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। वाई वाई यू वांट टू डू एमबीए। आप चाहते क्या हो एमबीए से, आप अपने करियर में बनना क्या चाहते हो, है ना। ऐसे ही नहीं कि भाई फलाने चाचा जी ने मेरे को सजेस्ट कर दिया कि बेटा तू एमबीए कर ले, या फिर सर जी ने सजेस्ट किया है कि एमबीए कर लो। एमबीए करना, आप एमबीए के लिए बने भी हो कि नहीं, आप एमबीए की लाइन में जाना चाहते हो कि नहीं। एमबीए मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। मैनेजमेंट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, और 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के बारे में तो हमने डीपली एक्सप्लेन किया है, जो कि ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं। ज़्यादातर अगर आप उसे करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वो एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। स्पेशलाइजेशन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके इजीली देख सकते हैं अगर आपको एक एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में समझना है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पूछना है कि भी मेरे को एमबीए करना है तो क्यों करना है। सिर्फ डिग्री के लिए करना है, सिर्फ डिग्री के लिए करना है क्या। सिर्फ डिग्री करने के लिए करना है ना, तो आज के टाइम में मैं आपको बता दूं कि डिग्री की वैल्यू नहीं है। सिर्फ डिग्री के बेस पे वैल्यू नहीं है, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। डिग्री तो ले लिया आपने भाई, एमबीए कर लिया या एमटेक कर लिया या बीटेक कर लिया, नॉलेज है नहीं तो क्या फ़ायदा। इंटरव्यू तो होगा ना, कि खाई वहाँ पे भी तुम्हारी कोई सोर्स वोर्स है या फिर उसके बेस पे लग जाओगे, उसके बेस पे लग जाओगे तो फिर तो बात ही अलग है ना। फिर तो आप बाबू साहब हो। लेकिन उस लाइन में लगने के बाद आपको ग्रो भी तो होना है ना, कि साल 2 साल, साल भर 6 महीना करके बस कंपनी वाला आपको निकाल देगा। अगर उसको जिस दिन पता चला कि भाई फलाना बंदे को कोई नॉलेज ही नहीं है, बिना बात के बिठा के हम इसको पैसे दे रहे हैं, क्यों देगा वो पैसे आपको, समझ रहे हो। या फिर आपका खुद का बिजनेस हो तो कोई बात हो, है ना। लेकिन फिर भी सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो। सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ोगे ना तो वो ज़माना गया जहाँ पहले डिग्री की वैल्यू हुआ करती थी। खाली डिग्री ले ली तो बाबू साहब के पास डिग्री है, बाबू साहब को बिठा दो यहाँ पर इस पोजीशन पे, हो गया जी। नॉलेज हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में डिग्री ना भी हो, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदे को नॉलेज है ना, उसके पास डिग्री नहीं भी है, तो भी वो अमेजोन, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके जॉब कर सकता है, सिर्फ नॉलेज के दम पे। तो नॉलेज में इतनी पावर है, तो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो यार, सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़ो। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो, चाहे आर्ट्स में जा रहे हो, चाहे मैनेजमेंट में जा रहे हो, ठीक है। मैं एमबीए के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लो, समझो कि वहाँ पर चीज़ें होती कैसे हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझो, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे चीज़ें होती कैसे हैं। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो समझो अच्छे से। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कि चीज़ें होती कैसे हैं, होंगी कैसे आगे फ्यूचर में, और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, इसलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। डिग्री सिर्फ जॉब के लिए भी नहीं पढ़ा जाता। एक चीज़ और बता दूं मैं, डिग्री इसलिए, ये जो होती है ना पढ़ाइयाँ, आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हो, यहाँ पर आपकी नॉलेज को, आपको आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पढ़ाई होती है। वो बात अलग है, आज के टाइम में मोस्टली ज़्यादातर जो ये छोटे कॉलेज है ना, और स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बने हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए बने हैं, वो आपको भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तो आपको मिलेगा इंडिया के एक बेस्ट कॉलेजेस में से एडमिशन मिलेगा। टॉप 50 में भी कम से कम आओ, वहाँ एडमिशन लो। चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आर्ट्स में हो, या फिर आपका जो ये मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, एमबीए हो गया, या फिर और कोई कोर्स हो गया, जिसमें भी जाना चाहते हो, टॉप कॉलेज में कोशिश करो एमबीए में, या फिर मतलब जो भी कोर्स है उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करो। एंट्रेंस एग्जाम दो, वहाँ मेहनत कर लोगे ना एक बार, तो आपके अंदर क्वालिटी अपने आप आ जाएगी कि भाई फ्यूचर में भी आप मेहनत करोगे, अच्छे से अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे, और भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करोगे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और खुद के लिए भी, है ना। तो ये कोशिश करो। जॉब के लिए तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब आप नॉलेज के लिए और समझदारी के लिए पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो जॉब तो भाग के आएगी आपके पास पीछे, कॉलेज से प्लेसमेंट हो ना हो, लेकिन आपको मिल जाएगी जॉब, इतनी गारंटी है। अगर आप नॉलेज लेते हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, चीज़ों को समझते हो, तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास नॉलेज है तो आपके पास दिमाग में इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे ना पैसे कमाने की, पूछो मत ना।
और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ लिया तो डिग्री लेकर घूमते रहोगे कि जी सर जॉब दे दो, जॉब दे दो। नॉलेज है नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको। कोई जॉब ना भी देना और सिर्फ नॉलेज हो आप पे, आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। खुद का बिजनेस कर सकते हो या बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में तो इंटरनेट इतना ब्रॉड हो गया है, और आने वाले टाइम में 5G आएगा इंडिया में और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तब देखो ना कितने दरवाजे खुलते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी भी किसी के दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं फिर भी डायरेक्ट एडमिशन लूँगा, तो लो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, आपका डिसीज़न है, आपका करियर है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जो चक्कर है ना, ये डायरेक्ट एडमिशन ले लेता हूँ, सिर्फ MBA कर लेता हूँ, इस चक्कर में ना पड़ो। कोशिश करो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दो, कम से कम इंडिया के जो टॉप लेवल के 50 कॉलेजेस वहाँ पे एडमिशन लो। और अगर चलो मान लो नहीं होता है, एक और सजेशन, नहीं होता है, तो कम से कम जो आपका स्टेट लेवल के जो टॉप 5 कॉलेजेस होंगे, है ना, कम से कम वहाँ एडमिशन लो, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन ना लो जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है, या फिर ढंग से मतलब चेक नहीं करते कि कोई अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी हो, कोई अच्छा पैरामीटर ना रखा हो एडमिशन देने के लिए। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, कम्पीट नहीं करा रहे हैं बच्चों को आपस में, तो वो आगे भी आपको करियर में अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, या फिर उनके पास टीचर्स भी उतने अच्छे होंगे नहीं, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस जरूर करना। सो गाइज, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि भाई कैसे डिसीजन लेना है ना। हम बैठे भी इसीलिए हैं, हम वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ मैं, ताकि जो ये बच्चे हैं ना बहुत सारे, इनको गलत गाइडेंस मिल जाती है यहाँ से वहाँ से कि भाई MBA कर लेते हैं। सिर्फ MBA कर लेते हैं उससे नहीं होगा, है ना। अगर आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो करियर में, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, आर्ट्स रिलेटेड चीज़ में जाना चाहते हो, तो उस लाइन में जाओ। ज़रूरी नहीं है आपको MBA ही करना है। और हाँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो 50 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, पहले उसके बारे में समझो। हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है स्पेशलाइजेशन के बारे में, एक एक स्पेशलाइजेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए उस वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अच्छे से देखो समझो। अगर आप में से आपको उसमें से कोई स्पेशलाइजेशन पसंद आती है तो उस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में आप MBA करिए, और आप ज़रूर अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के करिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो आपका कुछ तुक बनता है। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं, नमस्कार।